हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। तो अब हम लोग चैप्टर में पूरी तरह से इन कर चुके हैं, यानी कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.1 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं, है कि नहीं, ताकि कौन दिक्कत हमारा एग्जाम में नहीं होने चाहिए। चलिए, हर स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हम लोग अभी ग्राफ का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? ग्राफ का बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लाइन है आप साफ साफ देख रहे होंगे, ये लाइन y एक्सिस है कि नहीं है? यहाँ पे y डैश, और ये जो लाइन है ये x एक्सिस है कि नहीं है? यहाँ पे होता है x और यहाँ पे होता है x डैश। ठीक है, अब इस ग्राफ से हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और शून्यकों की संख्या ज्ञात किसका करना है? p फंक्शन x, यानी कि हमको देखना है x एक्सिस के लाइन को हमको देखना है। किसको देखना है? x एक्सिस के लाइन को देखना है। और हमको ये चीज देखना है कि कोई एक लाइन, इस तरह का लाइन देखो यहाँ पे है कि नहीं, x एक्सिस के लाइन को प्रतिच्छेद करता है कि नहीं, उसको काटता है कि नहीं काटता है। यानी कि यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि x एक्सिस के लाइन को कोई भी जो लाइन है प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो प्रॉपर मेरा ग्राफ है। यानी कि यहाँ पे जो मेरा शून्यक की संख्या है वो कितना है? शून्यक की संख्या यहाँ पे 0 है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्यकों की संख्या मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1 का यही आंसर होगा। 1 का कितना आंसर होगा? शून्यकों की संख्या 0 होगी। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। आप यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 साफ साफ देख रहे हैं, और ये मेरा ग्राफ है। ये मेरा y एक्सिस लाइन है और ये मेरा x एक्सिस लाइन है। और p फंक्शन x पर हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि x, p फंक्शन x, यानी कि x एक्सिस के लाइन को हमको देखना है। और देख रहे हैं कि जब एक लाइन क्या कर रहा है? x एक्सिस के लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कट कर रहा है। हमको इस लाइन से y एक्सिस के लाइन से कोई लेना देना नहीं है। और देखेंगे कि कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि तुमको गिनने के लिए आ रहा है ना, तो समझ लो ये चैप्टर का द एंड है कि नहीं, गिनती आ रहा है। तो यानी सर हम x एक्सिस में लाइन देख रहे हैं कि एक जो ग्राफ बना है वो इसको एक बार कट करता है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरा का जो शून्यकों की संख्या होगी, दूसरी क्वेश्चन को आंसर जो होगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, इसका जो आंसर हो जाएगा वहाँ हो जाएगा 1। एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, है कि नहीं? क्या तो कोई दिक्कत है? नहीं है, गधो समझ में आ जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, यदि शून्यकों की संख्या बात करें, सीधा सीधी बात है कि हम लोग x एक्सिस के लाइन को देखेंगे और x एक्सिस लाइन में देखेंगे कि ये जो लाइन गया हुआ है कितना बार x एक्सिस लाइन को कट करता है, कितना बार कट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, एक बार, फिर यहाँ कट कर रहा है 2 बार, और यहाँ कट कर रहा है 3 बार। यानी कि इसका जो आंसर होगा, प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर होगा, शून्यकों की संख्या जो होगा यहाँ पे कितना होगा? 3 आंसर होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 आंसर होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, है कि नहीं? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? आई होप बहुत इजी चीज़ है। इसमें जनरली एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, तो अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 4 करेंगे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए, ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे x एक्सिस के लाइन को ध्यान देना है। और x एक्सिस के लाइन को ध्यान देना है कि ग्राफ में एक लाइन बना हुआ है और वो x एक्सिस के लाइन को कितना बार कट आउट करता है कि नहीं? चले यहाँ पे गिनती गिनते हैं, 1 और 2। अतः यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में शून्यक की संख्या कितना है? 2 है सर।
शून्यांक की संख्या कितना है, 2 है कि नहीं। तो एग्जाम में कोनो ताम झाम करने का जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या जो होगा ना सर, कितना होगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा सर, इसका 2 आंसर होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं तो यहाँ पे वाई एक्सिस के लाइन को भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ से हमको कौन लेना देना नहीं है, सीधा लाइन देना है, ध्यान पे एक्स एक्सिस के लाइन पे ध्यान देना है। चलो देखते हैं कितना बार कट आउट करता है, 1 2 3 4, यानी कि शून्यक की संख्या जो होगी मेरा वो कितना होगा, 4 होगा सर। शून्यक की संख्या कितना होगा, 4। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सर यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस के लाइन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं यहाँ पे क्योंकि टच तो है ना, इस लाइन से टच है, कहने का मतलब हमको उसको भी काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। चलिए गिनते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे शून्यक की संख्या जो होगी वो कितना होगी, प्रश्न से 3 होगी, है कि नहीं। प्रश्न संख्या 6 शून्यकों का जो संख्या होगा वो 3 होगा। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग p फंक्शन x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। बहुत ही ईजी है, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो कन्फ्यूजन नहीं, कोनो टेंशन नहीं, है कि नहीं। और टेंशन गया तेल लेने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो कमज़ोर बच्चे हैं ना उसको प्लीज़ शेयर कर दो, है कि नहीं। बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाया जा रहा है ताकि हम आप लोग को ईच एंड एवरी सेक्शन बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। बाय।